नमस्कार स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर उत्तराखंड स्टूडेंट। जैसा आप सभी को पता है कि हम आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज लेके आते हैं, अलग अलग क्लासेज चलाते हैं, लेकिन आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है या उन स्टूडेंट के लिए है जो टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो UKSSC में LT का वेरिफिकेशन आपका चल रहा था और उससे पहले लेक्चरर की वैकेंसीज जो आपकी आई थी वो भी आपकी फुलफिल हो गई थी। लेकिन जैसा आज का माहौल है या अगर हम अपना जो एकेडमिक कैलेंडर है UKPSC का, उस कैलेंडर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर LT लेक्चरर भर्तियों के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे फ़ोन आता है और मैसेज आता है कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मेगा मैम है, अरुण सर हैं, उसमें हम बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी केंद्रीय विद्यालय के आपके जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में जो आपका TGT PGT है, इसके आपके एग्जाम्स चल रहे थे। तो मेगा मैम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे जो केंद्रीय विद्यालय में है कि उसमें किस तरीके के एग्जाम्स आपके अभी हुए थे या उसमें क्या पैटर्न रहा था, थोड़ा सा मैम उसको एनालिसिस करेंगी प्लीज़ मैम। थैंक यू सर। तो KVS का आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर हुआ अभी, उसमें TGT का हो चुका है, अभी PGT और PRT के एग्ज़ाम्स अभी होने बाकी हैं। तो एग्ज़ाम्स का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि मतलब पैटर्न काफ़ी सही है उसमें, और जो लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट है। चाहे हम पेडागोजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी भी है इसमें। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है वो भी टू द NCERT ही आया है। जैसे कि हम उत्तराखंड में हमेशा एग्जाम्स देखते हैं, LT या लेक्चरर का जब एग्जाम होता है तो हमें काफ़ी हायर पढ़ना पड़ता है। हम सोचते हैं 9-10 में से, जैसे LT का पेपर है तो सिर्फ 9-10 में से नहीं आएगा, काफ़ी हायर कॉन्सेप्ट्स पूछ लेते हैं वहाँ पर। लेकिन KV में ऐसा नहीं था। वहाँ पे उन्होंने जो सिलेबस दिया था उसमें NCERT से ही क्वेश्चंस उन्होंने पिक किए थे, तो लेवल अच्छा था वहाँ पे। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि KV का एग्जाम अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है। हाँ ठीक है मैम, अगर इसमें बात करें जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को तो काफ़ी सारे जो आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में आप देखेंगे LT और लेक्चरर की जो वैकेंसीज आती हैं वो बहुत समय बाद आती हैं। ऐसा नहीं है, कोई रेगुलरिटी वहाँ पे है नहीं कि हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो हम कब तक उस वैकेंसी के भरोसे बैठे रहें? आपकी प्रिपरेशन तो चलनी ही चाहिए, हमेशा आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आपके पास नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए कभी भी। लेकिन आपके जो और एग्जाम्स है, जैसे आप दिल्ली में आप देखिए DSSB के एग्जाम्स वगैरह होते हैं आपके, फिर KVS हो गया, NVS हो गया, और अब तो और भी आप देखेंगे ISRO के टीचिंग वाली रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, AEES की आपकी निकलती रहती है। बहुत सारे आपके टीचिंग वैकेंसीज है जिनके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ओके, थैंक यू मैम। तो अरुण सर, जैसे मैम ने अभी बताया कि हमारे पास हमारे जो उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जैसे आप मैथ्स में एक्सपर्ट हैं, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो हैं वो आज LT और लेक्चरर आपका उत्तराखंड सरकार में है, तो आप थोड़ा सा बताना चाहोगे कि बच्चों को तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए? श्योर सर। तो जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको काफ़ी वैकेंसी के बारे में बताया कि उत्तराखंड का आप ये हाल ऐसे ही है, आप देख ही रहे हैं, आपको सब चीज़ यहाँ पे क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे किसी नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि अब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, और उसके भरोसे आप ना बैठें। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, देखो मैथ्स पूरा खेल प्रैक्टिस का ही है, क्योंकि आप अगर टीचिंग में तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। तो अगर आप करीबन, जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है कि आपको निकालना ही है, आपको मेहनत करनी है, तो करीबन 6 से 8 महीने तो आपको यहाँ पे किसी भी एग्जाम को कंटिन्यूसली करना ही पड़ता है। तो आपको वो रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी और वो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। पेपर देख के लगता है कि काश हमने कर लिया होता। आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई पेपर देखे आते हो, आपकी तैयारी ढंग से नहीं होती, लेकिन आप ये सोचते हो कि अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो आपका एग्जाम निकल जाता, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है, वो थोड़े के पीछे ना बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है। आप उस चीज़ को उस समय रियलाइज नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यूटी में रहेंगे तो आपको करीबन 6 से 8 महीने तो उस चीज़ में देने ही देने चाहिए। तो ये चीज़ मैं सर यहाँ पे कहना चाहूँगा। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू। तो जैसा सर ने आपको बताया कि आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, सर की बातों में एक बात और जोड़ दूँ, जैसे अभी आपका उत्तराखंड में जो है वो DLED का एग्जाम भी आपका आने वाला है। हालांकि DLED के एग्जाम के बाद जो आप है वो प्राइमरी टीचर आपका बनेंगे क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक जो है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और आज की इस वीडियो को बनाने का हमारा खास मकसद ही है कि आज जो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुके हैं या आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना यही था कि एकेडमिक कैलेंडर में हमारा कहीं सब्जेक्ट्स के नाम ही नहीं है, तो हम किस तरीके से तैयारी करें। तो आपको देखिए, आपको लक्ष्य जो है वो सरकारी नौकरी का ही आपको रखना है, भले ही वो उत्तराखंड की हो या वो सेंट्रल की हो या किसी अदर स्टेट में आपका हो, आपको मेहनत जरूर करनी है। अगर यहाँ पर आपको हमारी किसी तरफ से हेल्प चाहिए तो आप हमारी जो ऐप है, हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप वेदसी क्लासेस ऐप है, जहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज हैं, या आपको अगर कोई कंसल्टेशन हमसे लेनी हो तो वो आप हमसे वहाँ पे ले सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अभी हल्द्वानी में रह के तैयारी कर रहे हैं
और स्पेशली अगर हम बात करें डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जो मैथमेटिक्स जो आपका एलटीए लेक्चरर की है इसकी तैयारी कर रहे हो, तो हमारे कोचिंग में इस तरीके से आपका रिलेटेड बैच चलते हैं। अभी एक बैच आपका मॉर्निंग बैच चल रहा है जो आपका 9 to 11 आपका चलता है, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल हमारे ऑफिस में आके हमसे विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई मोटिवेशन चाहिए या हमसे कोई सलाह चाहिए तो आप हमसे ज़रूर ले सकते हैं। इसी आशा में कि आप डिमोटिवेटेड नहीं रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, सरकारी नौकरी का सपना पाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।